अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने जाना कि क़यामत की वो कौन सी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। आज हम उन निशानियों के बारे में ज़िक्र करेंगे जो मौजूदा दौर में पूरी हो रही हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इन तमाम निशानियों को बहुत गौर से जान और समझ लें ताकि हदीस मुहम्मदी की रोशनी में बेहतर तरीके से आप सबकी रहनुमाई हो सके। एक अर्ज़ और फिर वीडियो का आगाज़ करना चाहता हूँ। अर्ज़ ये है, अगर कोई ये सोच रहा है कि क़यामत अभी बहुत दूर है तो ये उसकी खाम ख्याली है। ये वक्ती ज़िंदगी है जो पलक झपकते गुजर जाएगी। असल अब्दी ज़िंदगी हमारी मौत से शुरू होगी, जिसमें क़यामत एक इंतहाई अहम पहलू होगा। तो क्यों ना हम सब उस अब्दी ज़िंदगी के लिए तैयारी करें और उस वक्ती ज़िंदगी को रब्बे ज़ुल जलाल के उसूलों से जीना शुरू कर दें। अल्लाह हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अब चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत में 15 कमज़ोरियाँ होंगी तो उन पर मसाइब और फितने नाजिल होंगे। किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये कमज़ोरियाँ क्या हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब माल व मता को अमीरों में बांटा जाएगा और उसका गरीबों को कोई फ़ायदा हासिल ना होगा। फिर फरमाया, जब फलाही इदारे या अमानतें मुनाफा कमाने का ज़रिया बन जाएंगी, जब ज़कात देना लोगों के लिए बोझ बन जाएगा, जब लोग अपनी बीवियों के फरमाबरदार और अपनी माँओं के नाफरमान हो जाएंगे, जब लोग अपने दोस्तों से रहमदिली से पेश आएंगे और उसके बरअक्स अपने वालिद से दूरी इख्तियार करेंगे, जब मस्जिदों में आवाज़ें ऊंची होने लग जाएंगी, जब हुक्मरान किरदार में सबसे बदतरीन होंगे, जब लोग किसी शख्स की इज्जत सिर्फ इस खौफ से करेंगे कि कहीं वो हमारे साथ कोई नुकसान न कर दे, यानी ताकतवर और अथॉरिटी रखने वाले शख्स को फॉलो करेंगे, भले वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। फिर कहा, जब शराब नोशी कसरत से होने लगेगी, मर्द रेशम से बने कपड़े पहनने लगेंगे और फीमेल सिंगर्स और म्यूज़िक के आलात लोगों में मशहूर हो जाएंगे। और आखिर में कहा कि जब उम्मत के आखिरी लोग अपने से पहले आने वालों पे लान तान करेंगे, जिसकी मिसालें आपके सामने हैं कि आज के देसी लिबरल्स पुराने लोगों को बाबे और धकियानूसी सोच वाले कहकर पुकारते हैं, नमाज रोज़ा को अपने लिए तकलीफ़ समझते हैं और मौसीकी को रूह की ग़िज़ा समझते हैं, फाहिश लिबासों को मॉडर्निटी और पाको पाकीज़ा लिबास और हिजाब के पहनने को पुराने लोगों की जाहिलियत समझते हैं। ये तमाम खसलतें बताने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये सब बातें उम्मत में मौजूद हों तो फिर उम्मीद रखो कि एक सुर्ख आंधी आए, ये ज़मीन उन सब को निगल ले, यानी वो ज़मीन में धंस जाएं, और या फिर वो सब के सब जानवरों में तब्दील हो जाएं, यानी अपनी इंसानियत को मुकम्मल तौर पे खो दें। ये वक्त आखिर होगा जिसकी तनबीह कुरान और हदीस में होती आई है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में प्यारे नबी ने फरमाया, जब क़यामत करीब होगी तो ग़ुलाम औरतें अपने मालिक को जन्म देंगी। फितना अरब के हर घर में दाखिल हो जाएगा। मुसलमान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं कि कैसे लीबिया, शाम, इराक और यमन की तबाही हुई और कैसे फ़िलिस्तीन आज तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। सऊदी अरब और UAE और इनके अलावा बाकी अरब ममालिक जो इस खुशी में हैं कि ये इन फितनों से बच जाएंगे, तो ये सब उनकी खुशफहमी है। इत्तेहाद मुस्लिमीन ना होने की वजह से एक दिन ये फितने उनके घरों तक भी पहुँचेंगे। सिर्फ मक्का और मदीना के अलावा कोई जगह इन फितनों से नहीं बचेगी। फितनों का अरब की सरजमीन पे आम होना तो काफ़ी देर से शुरू हो चुका है, पर अफसोस कि हम अब भी समझ नहीं पा रहे। एक और हदीस में इरशाद हुआ कि क़यामत आने से पहले लोगों का इल्म उनसे ले लिया जाएगा, यानी तमाम उलमाए हक फोत हो जाएंगे और जहालत फैल जाएगी। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी निशानी है जो अभी हम समझ नहीं पा रहे। इस हदीस की तफसील मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते। बस अभी के लिए इतनी गुजारिश करूंगा कि ख़ुद को फ़िरक़ों से अलग कर दें और उस जमात की तलाश करके उसकी इत्तबा करें, ऐसी जमात जो ख़ुद को इन फ़िरक़ों से अलग करने की तलकीन करे, वरना पूरी उम्मत तबाही और बर्बादी की नहज पे पहुंच जाएगी। एक और हदीस के मुताबिक क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरब की सरजमीन दोबारा से ज़रखेज़ यानी फर्टाइल ना हो जाए।
اس کی شروعات نیوم سٹی اور سعودی عربیہ کے گرینیفیکیشن پروجیکٹ سے ہو چکی ہے۔ مستند روایات کے مطابق قیامت آنے سے پہلے ریور یوفریٹس یعنی دریائے فرات کا پانی سوکھ جائے گا۔ یہ بھی ہونا شروع ہو چکا ہے، اور عراق کی منسٹری آف واٹر ریسورسز کے مطابق 2040 یعنی 2040 تک دریا کا پانی مکمل طور پہ سوکھ جائے گا۔ صحیح بخاری کی کئی احادیث میں فرمایا گیا کہ قیامت سے پہلے زناکاری بہت عام ہو جائے گی، ارتھکویکس یعنی زلزلے زیادہ بڑھ جائیں گے، وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا، قتل اور غارت گری اور خون ریزی بہت عام ہو جائے گی، اعتماد یعنی ٹرسٹ ختم ہونے لگ جائے گا۔ کہا گیا کہ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک شخص کسی کی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ خواہش کرے گا کہ وہ بھی اس کی جگہ ہو، اور یہ وہ وقت ہوگا جب نمازی مسجد میں اکٹھے ہوں گے پر کوئی امام نہیں ہوگا جو انہیں نماز پڑھا سکے۔ ناظرین، آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو اور مجھے ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ان لوگوں کی صف میں اٹھائے جنہیں اللہ کی رضا حاصل ہو۔ آمین ثم آمین۔